जिस जगह को पाताल का द्वार बताया जा रहा है उसकी हकीकत जानने इंडिया न्यूज संवाददाता मनोज पहुंचे तो वो हैरान रह गए, क्योंकि 15 अप्रैल की रात बना 70 फीट गहरा गड्ढा अब 100 फीट गहरा हो चुका है। साथ ही 200 फीट चौड़ा गड्ढा, और आपको बता दें कि कितना ज्यादा चौड़ा होता जा रहा है। बीकानेर के लुकड़सर के सहराजसर गांव में लोग इतना डर गए हैं कि उन्हें लगने लगा है कि पूरा गांव ही धंस जाएगा। बीकानेर में धंसती जमीन का आंखों देखा सच, जानिए सहयोगी मनोज से। आज हम सहराजसर गांव आए हैं, जहां कुछ दिन पहले 15 अप्रैल की रात को ज़मीन धंसी थी और करीबन 200 बाई 200 जो परिधि है उसमें मिट्टी धंस के और 150 फीट तक गहरा गड्ढा हो गया था। आज ग्राउंड रिपोर्ट पर हम इंडिया न्यूज़ की टीम पहुंची है और आपको ग्राउंड की वो सारी तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे जहां ये गड्ढा, हालांकि अभी इस स्थान पर धारा 144 लागू है, तो कानून की पालना करते हुए हम इससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखेंगे। देख सकते हैं आप, इसके गड्ढे के अंदर है जो पेड़ पौधे भी है, खेजड़ी के पेड़ है जो अंदर धंस गए, और आसपास जो लोग देख रहे हो आप, ये वो यात्रीगण है जो इस रास्ते से जाते हैं और इस गड्ढे को लेकर यहाँ कौतूहल का जो है एक विषय है, और लोग इसको देखकर अपने कैमरों में भी इसके साथ फोटो वीडियो है जो क्लिक करना पसंद करते हैं। वही यहाँ पे कुछ ग्रामीण लोग भी है, बात करेंगे आज उनसे कि ये कैसे गड्ढा हुआ था और गांव वालों का क्या कहना है, क्या इसके पीछे क्या कारण रहा होगा, क्योंकि कुछ लोग इसको बिज्जल खाड़ कहते हैं और भूगर्भ विशेषज्ञों ने इसके बारे में कुछ अलग ही राय दी है। आप क्या कहेंगे? देखो, बिज्जल खाड़ तो अटे पुरानो मारो गांव है जो 100 सालों पछड़ो गांव का बडेरा जका भाई 50 सालों ऊपर का आदमी है। बे लोग आई के वे गए बिज्जल खाड़ हो गए, बिजली पड़ेड़ी है अरबिंग बजो। और बिज्जल खाड़ तो अटे के मना के जिया मान लो अटे बारिश के समय में हमेशा इंग पानी भरी जाए, पानी भरी तो जो ना पहला धीरे धीरे थोड़ी 50 स्क्वायर फुट के में जमीन पाटती कई बार लिख के मैं प्रशासन ने भी दी, रोड भी अठू 2-3 बार बैठ गई। भूगर्भ विभाग वाला जका वैज्ञानिक है बा अभी तक अठ कोई मशीना तो जांच करी को नहीं बे लोग आपको आइडियो या अठू मिट्टी ले जाकर जांच करिए बे के पुरानो 200 साल पहला को कुओं या कोई तालाब यहाँ के कोई चीज है, ई कारण वहाँ बैठिए। अच्छा, हमारे साथ यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि राजू चौहान भी है, तो इनसे बात करते हैं। राजू जी, क्या लगता है क्या कारण रहा होगा, और आप तो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, तो भूगर्भ विशेषज्ञों से आपकी कोई वार्तालाप हुई, उन्होंने क्या बोला है और पहले का यहाँ क्या मामला था, जबकि उनका कहना है कि यहाँ पे पुराने समय कोई कुआं रहा होगा जिसके कारण ये गड्ढा हो गया। मेरी जहाँ तक जानकारी है, जो भूगर्भ विभाग की टीम है वो ये खड्डा जी 16 तारीख की रात की जो घटना है उस दिन सुबह ही 15 तारीख की नाइट को है, 16 तारीख को पता लगा। हाँ, 16 को सुबह जैसे ही पता लगा खड्डे का पता लगने के बाद में प्रशासनिक अधिकारियों से बात होकर के उनको मौके पर बुला लिया गया था। उसी दिन जो भू विभाग की जो टीम आई थी, उन्होंने उस टीम से मेरी वार्ता हुई थी और उन टीम वालों ने ये बताया कि ये नीचे कोई जल स्रोत है, डिग्गी बावड़ी कुआं, किसी प्रकार का कोई भी जल स्रोत हो सकता है। जहाँ उनका मानना है कि जहाँ पे जल स्रोत होता है इस प्रकार की ज़मीन धंसने का मामला कई जगह का जैसे सामने आया है। और आज भी एक भूगर्भ विभाग की टीम है वो यहाँ पे आई थी दिन के अंदर, और कल भी यही है। आज लोनगंज से रुके हुए, कल दोबारा इनकी पुनः जांच होगी, उसके बाद में फाइनल निस्तारण होगा। वही भूगर्भ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यहाँ सरस्वती नदी का जो बहाव था, तो कहीं ना कहीं वो भी कारण सामने आया हुआ है, या आपसे बात हुई होगी उनकी? सर, इनके बारे में मैं क्लियर नहीं बता सकता आपको, हो सकता है ऐसा सुनने में आया। उन्होंने बताया कि सरस्वती नदी का बहाव है, या कुछ प्रकार की सोशल मीडिया पे और भी बहुत सारी अफवाहें चल रही है, कोई देव देवताओं का प्रकोप बता रहा है। लेकिन मेरी जानकारी में जहाँ तक बात हुई है उनसे हुई है, उसे यही लग रहा है जल स्रोत ही है। कि वो आज ही मैं गाँव से बाहर था, तब उन फ़ोन कॉल से बात हुई थी, तो बता रहे थे कि पास के अंदर कोई जल स्रोत है, उनकी भी जाँच करेंगे। पास के अंदर जितने कोई नलकूप या कुएं बने हुए हैं उनकी भी वो जांच करेंगे। और कल वो टीम है पूरे दिन से यहीं रुकेगी और यहाँ रुक करके पूरा फाइनल जांच होगी, उसके बाद में इनको कार्य सुचारू करवाया जाएगा। 16 अप्रैल को जैसे ही आपको पता लगा कि ये ज़मीन धंस गई है और यहाँ एक गड्ढा हो गया, उसके बाद में 17 को या 18 को, उसके बाद में भी ये गड्ढे की जो लंबाई चौड़ाई है ये बढ़ी है या वही है? नहीं, कौन बड़ी कौन नहीं जी। हाँ, 15 तारीख की रात की यह घटना है। 16 तारीख को दिन में वो शाम ने 4 बजे तक जी तो बैठ को बिंगे बाद में दरी हलचल को नहीं, एकदम जठा हो नहीं बैठे हो। अब करीबन बिगे घेरे के माँ वो बैठे हुए है, लगभग 100 फुट 150 फुट तक डूंगो गएड़ो है। कुएं की आकृति में माँ गोल बैठे हुए, नीचे यहाँ दिखे जन जिया
कुएं की नाल है ये साहब को लगे। वही अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक युवा अंदर जाता हुआ दिखाई दिया। क्या उस युवा वो स्वस्थ है या कुछ हुआ है उसको? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो वीडियो रील बनाने का चक्कर के माँ वो माँ बढ़ियो और एजू बारे निकल गयो, कोई दिक्कत को नहीं, सब झूठी अफवाह है। कैमरा पर्सन गणेश के साथ मनोज लूनकरन सर। तो बीकानेर के लूकन सरन ये गांव है जहां पर आप देख सकते हैं ये अचानक से एक गड्ढा हुआ और धीरे धीरे ये गड्ढा चौड़ा भी होता जा रहा है और ज़्यादा गहरा भी होता जा रहा है। लेकिन अपने लोगों को सुना कि क्या कुछ प्रतिक्रिया जो है वो लोगों के सामने आई। कुछ लोग यहाँ पर देवी देवताओं का प्रकोप बता रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पर नीचे कभी नदी हुआ करती थी, शायद उस वजह से ये गड्ढा जो है वो और ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। तो बीकानेर में किस तरह से ज़मीन धंसी और इसके बाद लोगों से जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो हमारे संवाददाता ने आपको सुनवाई। आशीष दीक्षित हमारे सहयोगी न्यूज़ रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, आप इस गड्ढे को लेकर और एक तरह से कह सकते हैं कि जो लगातार दिनों दिन और ज़्यादा गहरा और ज़्यादा चौड़ा होता जा रहा है, जैसे अब एक तरह से कह रहे हैं कि क्यों आखिरकार अचानक से यहाँ पर गड्ढा हुआ, लोगों की प्रतिक्रियाएं तो हमने सुना दी, लेकिन आपके पास इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, ये गड्ढा लगातार कौतूहल का विषय है। सोशल मीडिया पर इस पर रील बना रहे हैं लोग और इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर डाल रहे हैं। सबसे पहले मेरी भी नजर इंस्टाग्राम प्रोफाइल चलाते हुए इस गड्ढे पर पड़ी। मैंने सोचा छोटा मोटा गड्ढा होगा, वहां जाके लोग बीकानेर में तो वैसे भी राजस्थान के गोरे होते हैं, छोटा मोटा गड्ढा होगा, वहां जाके लोग वीडियो बना रहे होंगे। लेकिन जब मैं इस खबर की पड़ताल में गया तो पता लगा करीब करीब 1.5 से 2 बीघा वहां चौड़ाई में गड्ढा है और 70 फीट का गहरा गड्ढा हो गया है। इसके अलावा ये गड्ढा बढ़ता ही जा रहा है। आखिर क्या वजह रही कि ये गड्ढा बढ़ता जा रहा है? नीचे पाताल में समाते चली जा रही हैं चीजें। मेरा कौतूहल बढ़ता गया और जो लोगों को मैं देख रहा था, लगातार मुझे लगा कि इसमें कुछ ना कुछ स्टोरी है। मैंने और मेरी टीम ने, इंडिया न्यूज की टीम ने बीकानेर संवाददाता से संपर्क किया तो पता लगा कि हाँ, ये सच्चाई है, ये बड़ा गड्ढा बनता जा रहा है और लोग डर रहे हैं। आपको याद होगा अदन्या कि ये जो बीकानेर का जो बाड़मेर का जो काफी सारा इलाका है, वहां तेल की रिफाइनरी लगी है, वहां तेल निकला था, कुछ सालों पहले की बात है, और वहां पर फिर तेल निकलने लगा। तो ये भी कौतूहल था कि क्या यहाँ पर कोई तेल निकल सकता है, क्या यहाँ पे तेल के कुएं हो सकते हैं। ये तमाम लोग भी सोशल मीडिया पर लगातार अफवाहें चल रही थी। तो इंडिया न्यूज ने इसकी पड़ताल पिछले दिनों की थी, जिसमें सामने आया था कि ये गड्ढा जो है, आमतौर पर राजस्थान में इस तरीके से गड्ढे रेत में बन जाते हैं क्योंकि नीचे कुछ ना कुछ पानी का सोर्स रहा होगा, उस वजह से गड्ढा बन गया। अब लोग इसे देवी आपदा मान रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ प्राकृतिक आपदा आने वाली है, कुछ लोग तमाम अफवाहें उड़ा रहे हैं। लेकिन जो इंडिया न्यूज की रिपोर्टर हमारे वहां गए वो भी इस गड्ढे को देखकर हैरान हैं। हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, पिछले दिनों पूरा फैक्ट चेक करके दिखाया। कुल मिलाकर यह है कि डरने की जरूरत नहीं है, गांव वालों को समझने की जरूरत है कि हाँ, कुछ चीजें हुई होंगी यहाँ पर जिसकी वजह से ये गड्ढा धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब सर्वे टीम वहां पहुंची है, इसके बाद कितना बड़ा गड्ढा ये होगा, अंदर क्या चीजें हैं, क्या दिक्कत रही गड्ढे की, वो पड़ताल करके वो बताएंगे। लेकिन जो अफवाहें चल रही हैं, हम यही कहेंगे कि अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। ये सामान्य सी घटना राजस्थान में ऐसी होती रहती है। और खास बात यह है कि इस गड्ढे के आसपास रील मत बनाइए और सोशल मीडिया पे जो तमाम ह्यूमर्स चल रहे हैं कि तेल निकल रहा है, दैवीय आपदा है, वो चीजें अफवाह हैं, उन पर ध्यान मत दीजिए। ये सामान्य सी प्रक्रिया है और इस गड्ढे को लेकर जल्द ही प्रशासन एक बड़ा खुलकर वो करेगा, क्योंकि चुनाव भी अब 26 तारीख को वहां होने वाले हैं। चुनाव के बाद जरूर वहां टीम इस पर कोई निष्कर्ष पर निकलेगी। अनन्या, ठीक है, इस पर बिल्कुल जांच करने की बात भी प्रशासन की तरफ से कही जा रही है। सर्वे की टीम जो है वो वहां पर पहुंच चुकी है, सर्वे भी कराया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए।